अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफआर उर्दू में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं लेकर आ गया हूं आज हुरूफ के अक़साम। इससे पहले वाले वीडियो में हम सभी ने कलमा के अक़साम पढ़ा था, यानी इस्म, फ़ेल और हर्फ के बारे में पढ़ा था। आज हम सभी हुरूफ के कितने किस्में हैं जो मैंने उसमें बताया था कि हुरूफ कई तरह के होते हैं, हुरूफ के कई अक़साम होते हैं। तो आज मैं आप सभी को हुरूफ के अक़साम के बारे में पढ़ाऊंगा, हुरूफ कितने तरीके के होते हैं और उसका काम क्या क्या होता है, वो सभी आज आपको बताया जाएगा। तो बस बने रहें मेरे साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा हेल्प करें ताकि मुझे पढ़ाने में, आपको पढ़ने में मज़ा आए। और एक चीज़ और याद रखें कि जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो याद रखें उसको बिल्कुल ही शॉर्ट करके बनाता हूं, एकदम आसान लबो लहजे में बनाता हूं ताकि आपको बात पूरी समझ में आ जाए, आपके माइंड में उतर जाए। तो देखिए, अभी आपके सामने पूरा ये खाका मौजूद है। इस खाके को आप सभी अच्छी तरीके से अगर देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर करके आप अपने पास रख लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप हुरूफ कितने किस्मों का है वो सभी आप जान जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबक, हुरूफ के अक़साम। जो आप सभी देख पा रहे हैं, हुरूफ के अक़साम कहा जा रहा है। हुरूफ के टोटल 12 अक़साम हैं, 12 किस्में हैं। कितने हैं? 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं। पहला क्या है? हुरूफ जार। पहला क्या है? हुरूफ जार। दूसरा क्या है? हुरूफ अत्फ। दूसरा क्या है? हुरूफ अत्फ। तीसरा हुरूफ शर्त। तीसरा हुरूफ शर्त। और चौथा हुरूफ निदा। चौथा क्या? हुरूफ निदा। पांचवा हुरूफ तासुफ। पांचवा हुरूफ तासुफ। और छठा हुरूफ तशबीह। छठा क्या है? हुरूफ तशबीह। सातवां हुरूफ इजाफत। सातवां हुरूफ इजाफत। आठवां हुरूफ इस्तिफहाम। आठवां हुरूफ इस्तिफहाम। नौवां हुरूफ तहसीन। नौवां हुरूफ तहसीन। 10वां हुरूफ नफरीन, यानी 10वां हुरूफ नफरीन। और 11वां हुरूफ इल्लत। 11वां हुरूफ इल्लत। और 12वां और आखिरी हुरूफ बयान। हुरूफ बयान। इसको आप सभी अच्छी तरीके से नोट डाउन कर ले अपनी कॉपी में। अब हुरूफ जार का काम क्या है, हुरूफ अत्फ का काम क्या है, हुरूफ शर्त क्या करता है, हर्फ निदा क्या करता है, वो सभी आज आपको बताया जाएगा। बिल्कुल ही एकदम माइंड लगा कर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। अब मैं इसका जो भी काम है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, तो देखते रहें, दूर ना जाए। ये वीडियो कुछ लंबा हो सकता है बट आपके फायदे से खाली नहीं होगा, तो बस आगे देखते रहें। कि हुरूफ के अक़साम के नाम तो हम जान गए, अब आइए उसका काम क्या है वो जानते हैं। तो पहला क्या था? हुरूफ जार। पहला हुरूफ जार। कह रहे कि हुरूफ जार जुमले में एक इस्म का दूसरे इस्म से, हुरूफ जार क्या है कि जुमले में एक इस्म का दूसरे इस्म से ताल्लुक वाज़ेह करता है। एक इस्म का दूसरे इस्म से क्या करता है? ताल्लुक वाज़ेह करता है। हुरूफ जार का यह काम है कि जुमले में एक इस्म का दूसरे इस्म से, एक इस्म का दूसरे इस्म से ताल्लुक वाज़ेह करता है, या जो किसी इस्म को फेल से मिलाता है। यानी या तो इस्म को फेल से मिलाएगा या एक इस्म का दूसरे इस्म से क्या करेगा? ताल्लुक वाज़ेह करेगा। अब मिसाल में हम देखेंगे, जो पहली मिसालें हैं आपके सामने है। पहली मिसाल कि किताब मेज पर रख दो। किताब मेज पर रख दो। गोया कि किताब क्या है? इस्म है। मेज भी क्या है? इस्म है। अब किताब मेज ये दोनों का ताल्लुक हो गया। अब क्या कर रहे हैं ताल्लुक में? तो वाज़ेह क्या हो रहा है कि रख देने को कहा जा रहा है, यानी ये मार्कर है, इस मार्कर को मेज पर रख दो। तो मार्कर क्या है? ये भी इस्म है, मेज भी इस्म है। गोया के दोनों के ताल्लुक को वाज़ेह कर दिया गया कि इसको, मार्कर को कहां रखना है? मेज पर रखना है। उसी तरह किताब को कहां पे रखना है? मेज पर रख देना है। तो अब यहां पर वाज़ेह, ताल्लुक वाज़ेह हो रहा है कि इसको, किताब को कहीं और नहीं बल्कि वाज़ेह कर दिया गया कि मेज पर रखना है। यानी इसी तरह दूसरी मिसाल में है, हम दरख्त के साए में बैठ गए। दरख्त के साए में बैठ गए। अब यहां पर देखिए, ये बैठ गए क्या है? फेल है।
और दरख्त क्या है, इस्म है। देखिएगा, गौर कीजिएगा, जुमला क्या कह रहा है कि हुर्फे जार वो है जो जुमला में एक इस्म का दूसरे इस्म से ताल्लुक वाज़े करे, या क्या कर रहा है, जो किसी इस्म को फेल से मिलाता है, इस्म को फेल से मिला रहा है। तो गोया के दरख्त क्या है, इस्म है ना। हम भी, ये क्या है, ये भी इस्म है, और उसका ताल्लुक किससे मिला रहा है, फेल से मिला रहा है, यानी इस्म को फेल से मिला रहा है, यानी बैठने को कहा जा रहा है। तो अब यहां पर देख लीजिए, तो यहां पर क्या है कि इस्म का ताल्लुक फेल से कर रहा है, यानी इस्म को फेल से मिला रहा है, और यहां पर एक इस्म का दूसरे इस्म से ताल्लुक जाहिर कर रहा है। दोनों मिसाल में इसलिए दे दिया हूं। अब इस जुमले में यानी कि हुर्फे जार कौन हो जाएगा, तो पर के में, पर के में ये क्या हो जाएगा, हुर्फे जार हो जाएगा। पर के और में ये हुर्फे जार हो जाएगा। जैसे कि यहां देख रहे हो, एक पर है, एक के है और एक में है। तो ये पर के में ये सभी क्या हुर्फे जार है, याद रखिएगा। तो आई होप के आप सभी समझ गए होंगे कि मैं जो कहना चाह रहा हूं, आपके माइंड में पूरी तरीके से उतर गई होगी बात कि हुर्फे जार। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बआसानी ये कह सकते हो कि हुर्फे जार वो है या वो कलमा है जो एक इस्म का दूसरे इस्म से ताल्लुक या रिश्ता जाहिर करे और या इस्म को फेल से मिलाए। तो यहाँ पर किताब मेज पर रख दो, यहाँ पर एक इस्म का दूसरे इस्म से ताल्लुक जाहिर हो रहा है और हम दरख्त के साये में बैठे हैं, यहाँ इस्म को फेल से मिलाया जा रहा है। तो इसमें पर के और में ये हरफे जार है। ठीक, अब उसमें उर्दू के कुछ हुरूफे जार होते हैं। नोट क्या कह रहे हैं कि उर्दू के हुरूफे जार कौन कौन से हो जाएंगे, तो का, के, की, को, तक, पर, से, तलक, ऊपर, नीचे, ये, दरमियान साथ, अंदर, बाहर वगैरह, है नहीं। तो ये सभी क्या हुरूफे जार की मिसाल है, याद रख लीजिएगा। उर्दू के हुरूफे जार ये सभी है, इसको आप सभी नोट डाउन कर ले। दूसरा अब आता है मरहला हुरूफे अत्फ का। दूसरा मरहला किसका आता है, हुरूफे अत्फ का। हुरूफे अत्फ क्या काम करता है, उसका क्या किरदार है, वो देखते हैं। कह रहे हैं कि हुरूफे अत्फ क्या कह रहे हैं कि वो हुरूफ होते हैं जो दो इस्मों या दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो हुरूफ होते हैं जो दो इस्मों या दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वही हुरूफे अत्फ होता है, वही हुरूफे अत्फ होता है। अब जैसे देख लीजिए, कलम और दवात मेज पर रख दो, कलम और दवात मेज पर रख दो। और मैंने क्या कहा, जो दो इस्मों या दो जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए होता है, इस्तेमाल करने के लिए होता है। तो यहां पर देख लीजिए, कलम और दवात, कलम और दवात, यहां पर ये जो और जो आ गया, ये क्या कर रहा है, कलम और दवात दोनों को मिला रहा है, दोनों को मिला रहा है, कलम को भी और दवात को भी, दोनों को मिला रहा है, जोड़ रहा है, इसलिए इसका किरदार अत्फ का हो गया, है नहीं। मेज पर रख दो। अब आगे कह रहे हैं हिना खाना खाकर, हिना खाना खाकर, ये एक जुमला है, हिना खाना खा, हिना खाना खाकर ये एक जुमला हो गया। तो हिना खाना खाकर स्कूल गई, देख लीजिए, स्कूल गई ये भी एक जुमला, और खाना खाकर, हिना खाना खाकर ये भी एक जुमला। तो यहां क्या है कि दो इस्मों या दो जुमलों को आपस में मिलाए। तो यहां पर हिना खाना खाकर स्कूल गई। अब इसमें हुर्फे अत्फ कौन है, तो कर है, क्या है, कर है। तो अब यहां पर देख लीजिए, इन जुमलों में और कर हुर्फे अत्फ है, हुर्फे अत्फ है। तो अब आगे कह रहे हैं कि उर्दू के कुछ हुर्फे अत्फ है, वो कौन कौन से हैं, तो और है, वह है, नीज है, फिर है, भी है, वगैरह और भी है। तो इस तरीके से आप हुरूफे अत्फ को समझ गए कि हुरूफे अत्फ वो है जो दो जुमलों या दो इस्मों को जोड़ता है। अब यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसे कलम और दवात मेज पर रख दो। अब कोई बच्चा ये सवाल कर दे या कोई भी टीचर ये पूछ दे कि अच्छा ये पर क्या हो जाएगा, तो आप बआसानी कह सकते हो कि ये पर हुरूफे जार हो जाएगा, हुरूफे जार हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर क्या कर रहा है, ताल्लुक जाहिर कर रहा है, किसका, मेज का, किससे, कलम और दवात से।
तो जो भी ताल्लुक जाहिर कर रहा है वो जार हो जाएगा, और जो जोड़ रहा है वो अत्फ हो जाएगा। याद रखिएगा, जो जोड़ने का काम करे वो अत्फ कहलाएगा, और जो ताल्लुक जाहिर करने का काम करेगा वो क्या हो जाएगा, जार हो जाएगा। ये तो आपने हुरूफे जार और हुरूफे अत्फ की मिसाल देखी। अब आगे अगला स्टेप्स जो होता है, तीसरा जो हुरूफ के अक़साम है, तीसरी किस्में हैं, उसके बारे में हम फिर जानते हैं, तो वीडियो में बने रहें। तो साथियों, हमने हुरूफे अत्फ हुरूफे जार को पढ़ा, हुरूफे जार और हुरूफे अत्फ को पढ़ा। अब तीसरा पॉइंट आता है हुरूफे शर्त। तीसरा पॉइंट क्या है, हुरूफे शर्त। अब उसका क्या काम है, उसका क्या किरदार है, ये देखते हैं। कह रहे हुरूफे शर्त, हुरूफे शर्त, हुरूफे शर्त। कह रहे कि वो हुरूफ जो शर्त के मौके पर बोले जाते हैं। हुरूफे शर्त वो हुरूफ होते हैं जो शर्त के मौके पर बोले जाते हैं, है नहीं। कोई भी चीज होता है ना, शर्त लगाई जाती है कि अगर तू होता तो मैं होता, जब तक तू नहीं जाता तो मैं नहीं जाता। इस तरीके के जुमले में, इस तरीके के जुमले को शर्त वाला जुमला बोलते हैं, है नहीं, क्योंकि ये शर्त हो गया ना, है नहीं। आप दो दोस्त हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त से क्या कहता है कि तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगा, तुम जाओगे तभी मैं जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। तो ये तभी, अगर, ये सब क्या है, हुरूफे शर्त की मिसाल है। तो देखिए हुरूफे शर्त कि वो हुरूफ है जो शर्त के मौके पर बोले जाते हैं, वो हुरूफ जो शर्त के मौके पर बोले जाते हैं। जैसे अगर वह तेज चलता, देखिएगा जुमले को समझिएगा कि अगर वह तेज चलता तो वक्त पर पहुंच जाता, अगर वो तेज चलता तो वक्त पर पहुंच जाता। इस जुमले में अगर क्या है, हुरूफे शर्त है, अगर वो तेज चलता। अब यहां पर शर्त आ गई, जैसे कि मान लो कोई अगर जा रहा है ट्रेन पकड़ने या बस पे चढ़ने के लिए, बस चली गई। इंसान, अक्सर लोग ये कहते हैं कि बस छूट गई, नहीं, बस तो अपने वक्त पे जा रही है, वो नहीं छूटी है, बल्कि तुम छूट गए हो, इसलिए क्योंकि तुम वक्त पर नहीं निकले हो। तो बस कभी नहीं छूटती है। अगर कोई ये बोलता है कि मेरी बस छूट गई, है नहीं, मेरी ट्रेन छूट गई, ये गलत है, बल्कि ट्रेन नहीं छूटी है, न बस छूटी है, बल्कि तुम छूटे हो, बल्कि तुम छूटे हो। इसलिए क्या कह रहे हैं कि अगर तुम वक्त पर चलता तो बस मिल जाती, या अगर तुम चलोगे, या ये जुमला कह सकते हो कि जब तक तुम नहीं जाओगे मैं नहीं जाऊंगा। तो ये जब तक भी क्या, हुरूफे शर्त हो जाएगा। तो यहां पर इस जुमले में अगर क्या हो जाएगा, हुरूफे शर्त हो जाएगा। यहां पे शर्त कर दिया गया कि अगर तुम तेज चलते, ये शर्त है तुम्हारी कि तुम गोया के तेज नहीं चले हो इसीलिए वक्त पर नहीं पहुंचे हो, अगर तुम तेज चलते तो वक्त पर पहुंच जाते। देखिए अभी तक आपने हुरूफ तो पढ़ लिया था, अब उसका किरदार आप देख रहे हो। इस तरीके से आप वीडियो में बने रहेंगे तभी जाकर आपको बात समझ में आएगी, आपके माइंड में पेवस्त होगी, वरना कभी नहीं होगी। अब चौथा, अब इसमें क्या है, हुरूफे शर्त कौन कौन सी चीज है, तो क्या है, अगरचे, अगर, गर, जूं जूं, जूं ही, है ना, जब, जब तक, तावक्ते के, वगैरह, ये सभी क्या है, हुरूफे शर्त है। ये सभी क्या है, हुरूफे शर्त है। अब चौथा क्या है, हुरूफे निदा। देखिए इसके लफ्ज से, इसके नाम से ही बात समझ में आ जा रही है कि इसका किरदार क्या होगा। हुरूफे शर्त का नाम है हुरूफे शर्त, उसी से समझ में आ रहा है कि जिसमें शर्त वाक़ हो वही हुरूफे शर्त होगा, और शर्त क्या होता है आप बखूबी जानते हो। उसी तरह हुरूफे निदा का मतलब होता है आवाज लगाना, है नहीं, पुकारना, है नहीं। तो बोलते हैं ना कि अरे देखो कोई निदा लगा रहा है, मतलब कोई आवाज दे रहा है। तो अब हुरूफे निदा का मतलब ये समझ में आ गया, जिसमें किसी चीज को पुकारा जाए, किसी इस्म को पुकारा जाए, वही हुरूफे निदा होगा। अब देखते हैं क्या करें कि जो किसी इस्म को पुकारने के लिए इस्तेमाल हो, जो किसी इस्म को पुकारने के लिए, वो हर्फ जो किसी इस्म को पुकारने के लिए, मुखातब करने के लिए इस्तेमाल हो, वही क्या है, हुरूफे निदा है। जैसे अरे भाई, जुमला देखिएगा क्या करें, अरे भाई जब तक मेहनत नहीं करोगे कामयाब नहीं हो सकोगे, जब तक मेहनत नहीं करोगे कामयाब नहीं हो सकोगे। अब इसमें कुछ वर्ड शर्त भी है, जब तक ये शर्त है, जब तक ये शर्त है, लेकिन हमें शर्त को नहीं देखना है, शर्त को तो मैंने समझ लिया,
تو یہ تو اس کی شرط ہو گئی کہ جب تک تم محنت نہیں کرو گے. لیکن یہاں پہ ہم کو ندا کو دیکھنا ہے. ندا کون ہوگا؟ تو ارے کیا ہو جائے گا؟ ندا ہو جائے گا. ارے کیا ہو جائے گا؟ ندا ہو جائے گا. کیونکہ یہاں دیکھیے کہ جب تک محنت نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہوگے. اس جملے میں ارے حروف ندا ہے. ارے حروف ندا ہے. یاد رکھیے گا ارے حروف ندا ہے. تو ہمیں ارے کو دیکھنا ہے. تو ارے بھائی یعنی کہ گویا کہ میں جس بھائی سے کلام کر رہا ہوں اس کو پکار رہا ہوں, اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہوں, مخاطب کر رہا ہوں. تو یہ حروف ندا ہو گیا. اب حروف ندا کون کون سے ہوں گے؟ تو ارے, ابے, او, اجی وغیرہ ہے نا, یہ سبھی حرف ندا کی مثالیں ہیں. چلیے اب پانچواں اور لاسٹ, پھر نیکسٹ ویڈیو میں آگے جو 12 قسمیں ہیں, 12 اقسام ہیں, وہ سبھی میں آپ کو بتاؤں گا, اس سبھی کے کردار میں بتاؤں گا. بس ایک کے بعد ایک ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیں, اور اگر آپ نے ایک بھی ویڈیو مس کیا تو پھر آپ کو قواعد سمجھ میں نہیں آئے گی, یاد رکھیے گا. تو اس لیے میں ویڈیو کے اوپر بھی ویڈیو نمبر 1 کر کے نمبر 2 اس طریقے سے میں لکھ دوں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو. چلیے اب پانچواں کیا ہو جائے گا؟ حروف تعصب. حروف تعصب کہہ رہے وہ حروف, اب دیکھیں اس کا نام سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے, افسوس والی حروف, جس میں افسوس ظاہر ہے نہیں. تو دیکھیے قواعد جو بھی یعنی قواعد کے مصنف رہے ہیں انہوں نے نام بھی اس طریقے سے سیٹنگ کیا ہے نا کہ نام سے لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اگر مان لیجئے آپ کے ایگزام میں صرف یہ پوچھا جائے کہ حروف شرط کسے کہتے ہیں تو آپ آسانی سے لکھ سکتے ہو کہ حروف شرط وہ حروف ہے جس میں شرط واقع ہو. حروف ندا وہ ہے آواز, ندا کا مطلب آواز, تو حروف ندا وہ ہے جس میں آواز یا پکارا جائے یا کسی اسم کو بلایا جائے, ہو گیا. حروف تعصب افسوس, یعنی جس حروف تعصب وہ ہے جس میں افسوس کی بات ظاہر ہو. یہی آپ اس طریقے سے لکھ دو گے آپ کو نمبر مل جائے گا. بہت آسان ہے, بس سمجھتے رہیں. کہ حروف تعصب وہ حروف ہوتے ہیں جو افسوس اور تعصب کے موقع پر بولے جاتے ہیں. حروف تعصب کیا ہوتا ہے؟ جو افسوس کے وقت پر بولے جاتے ہیں. جیسے افسوس انسان غفلت کا شکار ہو گیا. افسوس انسان کیا ہو گیا؟ غفلت کا شکار ہو گیا. اس جملے میں افسوس انسان غفلت کا شکار ہو گیا, اس جملوں میں افسوس کیا ہو جائے گا؟ حروف تعصب ہو جائے گا. حروف تعصب. اور حروف تعصب اور کون کون سے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں. حروف تعصب افسوس, صد افسوس, ہائے, وائے, افو وغیرہ. کہتے ہیں کچھ بھی ہوتا افو, یہ مسٹیک ہو گیا. جب ہم لوگ کچھ پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو کوئی غلطیاں ہو جاتی تو کیسے کہتے ہیں؟ افسوس کرتے ہیں, یہ غلطی ہو گئی. اسی طرح ہائے یعنی افسوس, کچھ غلطی ہو گئی ہے نہیں, ہائے ایسا ہو گیا ہے نہیں. صد افسوس وہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا, کاش وہ ہوتا تو بڑا مزہ آتا, صد افسوس بہت افسوس ہو رہا ہے. یعنی اس طریقے کے جملے جو بھی ہوتے ہیں وہ تعصب کے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ تعصب کے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو یہ ویڈیو بالکل ہی پسند آئی ہوگی. اجازت دیجیے, اور ہاں بس اس ویڈیو کو روک کر آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور اپنی کاپی میں ضرور نوٹ ڈاؤن کریں. میں بار بار یہ کہتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے. اجازت دیجیے, خدا حافظ, فی امان اللہ.